हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज फिर से जो है फिजिक्स का जो अपना सीरीज ऑब्जेक्टिव वाला चला था उसी का जो है आगे वाला पार्ट्स आज जो है हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। जितना भी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं वैसे ही क्वेश्चन को हम जो है इसमें कलेक्ट करके लाए हैं। आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखना है। अगर आपको कहीं पर भी इसमें त्रुटि बुझाता है तो आप जो है कमेंट्स कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है किसने दिया था और यह क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, है ना, माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे नाम का जो है देखिए माइकल, है ना, फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो है प्रयोग किए। उसमें उन्होंने क्या किया कि एक चालक और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराई गई। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक जो है बंद कुंडली है और एक यहाँ पर एक चुंबक है N और S। इसके बीच में जब सापेक्षिक गति किया गया, सापेक्षिक गति, तो क्या हुआ कि इसी चालक तार में एक प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो गई, जिसके कारण इनके ही नाम पर जो है पड़ा इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाता है ए, कि फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को दी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। अभी देखिए तो वही क्वेश्चन जो है दोहरा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे, ठीक है। आगे है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है विद्युतीय फ्लक्स, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। फाई बी बराबर होता है बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वेबर, याद रखिएगा वेबर। और यहाँ पर जो है टेस्ला जो है चुंबकीय तीव्रता का हो जाता है, चुंबकीय तीव्रता। और जो है हेनरी हो जाता है आपका स्वप्रेरकत्व का जो है ना। और वोल्ट हो जाता है विभव का, या कहेगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ये जो है इसके राइट आंसर होंगे। तो ये चारों ऑप्शन आप समझ गए कि किसका कौन सा मात्रक है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी जस्ट बताया आपको कि वोल्ट जो है इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखिए लेंज का नियम संबंधित है धारा की मात्रा पर, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पर, प्रेरित प्रतिरोध पर, शक्ति पर। तो देखिए ये जो है डिपेंड करता है क्या चीज, प्रेरित धारा की दिशा पर, लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए। कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह सदैव उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी हम आपको बताए थे कि हेनरी जो है इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला, वेबर जो होता है फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का, टेस्ला चुंबकीय तीव्रता का, और वोल्ट जो होता है विद्युत वाहक बल का। तो इसका बी आंसर हो जाता। अब देखिए फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है। फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है, पहले ये समझिए कि फैराडे का प्रथम नियम कहता क्या है। कहता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, मतलब E बराबर डी फाइव बटे डी टी होता है, अर्थात E बराबर लिखते हैं तो माइनस डी फाइव बटे डी टी जो है इसका आता है। तो E क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो प्रेरित EMF तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए के जो है से संबंधित होता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या कहे थे, फाई से डिनोट किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखे तो कहता है 100 प्रेरकत्व में कितनी कुंडलियां होती है। 100 प्रेरकत्व में सिंपल एक कुंडलियां होती है, लेकिन अन्योन प्रेरण में जो होता है कुंडली दो होते हैं, ठीक है। 100 प्रेरण कहा जाता है कि जब किसी एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसी कुंडली में जो है एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं हम 100 प्रेरण, जो जिस घटना को क्या कहते हैं, 100 प्रेरण की घटना कहते हैं। और अन्योन प्रेरण की घटना होती है कि जब किसी एक कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किसी दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अन्योन प्रेरण में कितनी कुंडलियां होती है, तो दो, अभी जस्ट समझाए हैं। अब देखिए आगे है ईडी धारा किसमें उत्पन्न होती है, चालक में, कुचालक में, अर्धचालक में, गैस में। तो चालक में होती है। जब हम ट्रांसफार्मर बताए थे तो उसमें कहे थे कि ईडी करंट के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। कि जब किसी चालक को जो है किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो उसमें एक भंवरों के समान धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ईडी धारा अर्थात भंवर धारा भी कहते हैं। आगे देखिए चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, हम अभी जस्ट बताए थे, फाइव बी बराबर होता है बी डॉट डी ए, अर्थात बी डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी डी ए कॉस थीटा। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। आगे है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। आगे है कहता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए तो ट्रांसफार्मर जो है ना अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि देखिए कि इसमें क्या होता है कि दो कुंडलियां होती है, एक में जो है प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा होता है और दूसरा जो होता है सेकेंडरी कॉइल ऐसे होता है ना। तो ये जो है ट्रांसफार्मर होती है जिसमें कुंडलियां कितनी होती है, दो। तो दो कुंडलियों से संबंधित होता है तो अन्योन प्रेरण, और जब एक कुंडली से संबंधित होता है तो स्वप्रेरण की घटना होती है, ठीक है। आगे है विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, तो विद्युत जनित्र जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं वेबर किसका मात्रक है, तो हम अभी जस्ट बताए थे चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है हेनरी किसका मात्रक है, स्वप्रेरक का होता है। ये भी क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। आगे देखिए फैराडे का विद्युतीय नियम संबंधित है, कहता है फ्लक्स परिवर्तन की दर से, प्रतिरोध से, धारा से, ऊर्जा से। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर से संबंधित है, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू डी फाइव बटे डी टी, अभी जस्ट बताए थे फैराडे के नियम में, ठीक है। आगे है ईडी धारा का उपयोग होता है विद्युतीय भट्ठी में, बल्ब में, बैटरी में, सेल में। तो विद्युतीय भट्ठी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होती है जब फ्लक्स बदलते हैं, ताप बदलते हैं, ताप बदलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लक्स में परिवर्तन जब होता है तभी जाकर के जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आगे है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स अभी जस्ट बताए थे कि वेबर होता है, हेनरी जो होता है स्वप्रेरकत्व का होता है, टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है, वोल्ट जो होता है वो जो है विद्युत वाहक बल के होते हैं। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये तो देखिए बार बार क्वेश्चन आ गया है, फैराडे के नियम, फैराडे ने दिया था। आगे है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि का मुख्य कारण है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि का मुख्य कारण है ईडी धारा।
ईडी अर्थात भंवर धारा के कारण ऊर्जा हानि होती है। आगे है स्वप्रेरण का गुणक, स्वप्रेरण गुणक कहलाता है स्वप्रेरकत्व, क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व भी कहलाता है। ठीक है, आगे है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर किसके बराबर होता है? वेबर जो है किसके बराबर होता है? तो आपको जो है आंसर देना है। तो ये जो होता है वोल्ट सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, आगे है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न ईएमएफ कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न ईएमएफ कहलाता है प्रेरित ईएमएफ, प्रतिरोध, शक्ति, आवेश, इसमें कहा जाता है प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, आगे है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा जो है ज्ञात किया जाता है लेंज के नियम से। ठीक है, आगे है ट्रांसफार्मर कार्य करता है किस पर? एसी पर, डीसी पर, दोनों पर, किस? एसी पर कार्य करता है। ठीक है, एसी का अर्थात प्रत्यावर्ती धारा पर ही ये कार्य करता है। आगे है विद्युतीय जनित्र ऊर्जा को बदलता है। विद्युत जनित्र जो है ऊर्जा को बदल देता है किस में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत। तो देखिए, तो जनित्र क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर में आप देखते होंगे यांत्रिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आप जब जनरेटर में तेल देते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, ये जो है लेवल का क्वेश्चन, अब जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सब ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें जो है आपको ध्यान दे करके देखना होगा, क्योंकि जो है अगर आप इसमें थोड़ा भी करते हैं तो इसमें जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो देख लेते हैं कि कोई कमेंट्स भी आया है। तो ये जो है अब देखिए नहीं है तो देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आगे है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कि R आपको दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, परिपथ में T समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया हुआ है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस परिवर्तित होता है। तो T बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में धारा एम्पियर में होगी। I का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए समझिए, हम जानते हैं E बराबर होता है अर्थात V बराबर जो होता है EMF पर, तो डी फाई बटे क्या होता है? dt, डी फाई बटे dt। तो यहाँ पर T के रिस्पेक्ट में फर्स्ट आप इसको क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, इसको जो है डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? +1। यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12t माइनस 5, का कि 6 तो अलग हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t तो 12t, इतना हो जाएगा। ये आ गया क्या चीज? ई का वैल्यू। आपको जो है ई का वैल्यू ई का वैल्यू निकल गया। अब क्या है? t इक्वल टू आपको दिया हुआ है इतना पर, और यहाँ देखिए आई का वैल्यू क्या था? आई बराबर होता है v बटे आर। आई बराबर क्या होता है? v बटे आर अर्थात ई बटे आर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 12t माइनस 5 बटा में कितना? 10, क्या कि आर का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए? आई टी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 12 गुना 0.25 माइनस 5 बाई 10। अब इसको जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/4, 4 तिया 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 माइनस 5 बटे 10, तो मतलब माइनस 2/10। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 अर्थात जो है 0.2 है ना, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 0.2 जो है इसका राइट आंसर आप डाल दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आगे देखिए, लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। किससे है? ऊर्जा से। पीछे भी हो चुका है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक ये वेबर होता है, ये भी हो चुका है। देखिए 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, कहता है संकीर्ण का मापन किया जाता है
संकीर्ण का मापन किया जाता है डेसिबल में, क्या चीज में, डेसिबल में किया जाता है, आप इसको याद रखना। कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है। अब लॉरेंज बल से फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर था क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर समांतर जब चल रहा है तो लंबत है कि यहाँ हो जाएगा Q का वैल्यू ई वी बी, इसका आंसर हो जाएगा ई वी बी, अर्थात इसका जो है। तो आगे हम चलते हैं, फिर जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रभावी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा कि घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कहता बी नोट स्क्वायर बाय म्यू नोट की बीमाएं वही होती है, वही होगी जो किसका होगा, ऊर्जा घनत्व का, ठीक है। इसका राइट आंसर ए जो है आपका हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कहता है कि उपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अब देखिए उपचाई एक होता है स्टेप डाउन, जिसको उपचाई जो है ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को घटाना, V को घटाना और I को बढ़ाना, ठीक है। ये इसका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है घटती है, ठीक है, स्टेप डाउन। आगे देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये बता चुके हैं, हेनरी होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको जो है इसमें देखना है। कहता विद्युत चुंबक या प्रेरण पर, प्रेरित चुंबक पर, प्रेरित विद्युत पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर विद्युत चुंबक या प्रेरण पर, ठीक है। एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी जो बराबर होता है 10 पर पावर 3 मिली हेनरी के बराबर, ठीक है। होगा कहता है स्वप्रेरकत्व SI मात्रक, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है, ये भी हो गया आपका। कहता है एक माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश कितना होगा। अब देखिए समझ, C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नोट D बाय D। अब देखिए यहाँ पर जो है कहता है कि पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, आवेश कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है संधारित्र पर आवेश कितना होगा, ऑप्शन क्या दिया है, फैराड में। तो जो है इसका ऑप्शन देखिए आप कहीं ना कहीं ये जो है गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पूछ रहा है आवेश होगा और यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या चीज में, फैराड में। तो ये जो है क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ऑप्शन ही गलत है। अब देखिए चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो चौक कुंडली जो है किस पर कार्य करता है, तो ये करता है क्षणिक धारा पर। थोड़ा सा इसको जो है आप दिमाग लगाइए क्या आपके अनुसार होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा स्वप्रेरण पर जो है ये कार्य करता है। आगे संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, दृष्ट धाराओं के लिए, ए और बी दोनों के लिए इनमें से कौन। तो आपको इसको जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो है आदर्श कुंडली जो है, संधारित्र एक आदर्श कुंडली है किसके लिए, दृष्ट धारा के लिए, ठीक है ना। दृष्ट क्या कि प्रत्यावर्ती धारा में इसका ऐसा नहीं हो दिखाएगा। कहता है प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। प्राकृतिक देखिए रेडियो तो किसके द्वारा बनता है, ये जो मानव द्वारा बनता है, बैटरी भी मानव द्वारा और टेलीविजन भी मानव द्वारा। तो बिजली गिरना जो है प्राकृतिक
चुंबकीय प्रेरण है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है 49 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है और इससे ज़्यादा जो है हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं। चाहे फाइनल एग्जाम हो चाहे तिमाही, जो भी जहाँ तक इसमें पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से इसको देखिए और आगे जो है इसी ढंग का वीडियो हम आपको देते रहेंगे।